नमस्कार दोस्तों, आज का ताजा समाचार। बलूचिस्तान की शेरनी ने चीन और पाकिस्तान के खिलाफ ग्वादर में जुटाई लाखों की भीड़। महरंग बलूच ने किया जंग का ऐलान, तो वही रूस ने दिखाई पावर। भारतीय युद्धपोत इंस्टाबर भी शामिल। पुतिन बोले थैंक यू इंडिया, तो वही चीन के डर से अमेरिका ने जापान में मिलिट्री कमांड पर किया सबसे बड़ा खेल। आइए सुनते हैं समाचार को विस्तार से। रूस के नौसैनिक दिवस पर भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS तबर शामिल हुआ। इस दौरान आयोजित परेड का निरीक्षण करते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय युद्धपोत का शुक्रिया अदा किया। INS तबर युद्धपोत का निर्माण रूस में ही हुआ है और इसे 2004 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 28 जुलाई को सेंट पीटर्सबर्ग में नौसेना परेड में भाषण देते हुए रूस के राष्ट्रीय हितों की रक्षा में नौसेना की भूमिका पर जोर दिया। पुतिन ने कहा, हम सतह और पनडुब्बी बलों, नौसेना विमानन को मजबूत करना जारी रखेंगे और जहाजों को उच्च तकनीक वाली नई पीढ़ी की प्रणालियों और हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणालियों से लैस करेंगे। रूसी फ्रिगेट, कॉर्वेट और परमाणु पनडुब्बियों का हाल ही में आधुनिकीकरण किया गया है, जिनमें से कुछ अत्याधुनिक परमाणु सक्षम जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस है। मैक 9 तक की गति से उड़ने वाली मिसाइल को हवाई सुरक्षा द्वारा रोका नहीं जा सकता है। जनवरी 2020 में जिरकोन दागने वाला पहला नौसेना युद्धपोत एडमिरल गोर्शकोव था। 2021 में द नेशनल इंटरेस्ट ने 5 सबसे शक्तिशाली रूसी युद्धपोतों का नाम दिया, जिनमें किरोव क्लास बैटल क्रूजर पेट्रोवेलिकी, बोरिये क्लास पनडुब्बी कनाज व्लादिमीर, यासेनेम पनडुब्बी कजान, स्लावा क्लास मिसाइल क्रूजर मार्शल उस्तीनोव और ग्रेमाश्ची क्लास कार्वेट ग्रेमाश्ची शामिल है। रूसी प्रेस के अनुसार हाइपरसोनिक जिरकोन मिसाइल ले जाने के लिए ग्रेमाश्ची क्लास कार्वेट का आधुनिकीकरण किया गया है। इस सीरीज का प्रमुख जहाज ग्रेमाश्ची वर्तमान में प्रशांत बेरे में सेवा कर रहा है। इंस्तबर भारतीय नौसेना के तलवार श्रेणी के फ्रिगेट का तीसरा है। इंस्तबर एक अच्छी तरह से सुसज्जित युद्धपोत है, जो हवाई सतह, उपसतह मिशनों को संभालने या समुद्री मिशनों पर स्वतंत्र रूप से संचालन करने या एक बड़े नौसैनिक टास्क फोर्स का समर्थन करने की क्षमता रखता है। तो वही दूसरी तरफ बलूचिस्तान में पाकिस्तान और चीन का बलूचों पर अत्याचार देखा जा रहा है। बलूच अपनी ही जमीन पर शरणार्थी बनते जा रहे हैं। बलूचों ने अब अत्याचार के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया है। बलूच यकजहती कमेटी BYC की केंद्रीय आजो जगदाओ महरंग बलूच ने अपनी मांगे पूरी नहीं होने पर ग्वादर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की घोषणा की है। रविवार को बलूच नेशनल गैदरिंग के दौरान इसकी घोषणा की गई, जहां पाकिस्तानी अधिकारियों की तमाम कोशिशों के बावजूद हजारों बलूच लोग इकट्ठा हो गए। अपने संबोधन में डॉ. बलूच ने वैश्विक शक्तियों से बलूचों पर किए जा रहे मानवाधिकारों के हनन पर तत्काल ध्यान देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, आज एक जागरूक बलूच राष्ट्र यहाँ मौजूद है, जो पूरी तरह जानता है कि उसका असली दुश्मन कौन है और कौन उनके संसाधनों का बेरहमी से शोषण कर रहा है। डॉ. बलूच ने घोषणा की कि मांगे पूरी होने तक ग्वादर के मरीन ड्राइव पर धरना जारी रहेगा। उन्होंने बताया, बलूच महिलाओं पर हमला किया गया, उनके शॉल फाड़ दिए गए और उनके ऊपर आंसू गैस के गोले फेंके गए। बलूच राजी मुची रोकने के लिए हर इलाके में बाधाएं बनाई गई है, लेकिन आज ग्वादर में हजारों लोग इकट्ठा हो गए हैं। बलूच यकजहती कमेटी ने घोषणा की है कि बलूच राजी मुची जो 1 दिनों के लिए होना था, वह सरकार की हिंसा के कारण अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया गया है। बयान में कहा गया कि कर्फ्यू और क्रूरता के बावजूद हजारों लोग ग्वादर में बने हुए हैं। तलार चौकी पर अतिरिक्त धरना हो रहा है। BYC के मुताबिक 48 घंटों में ग्वादर और बलूचिस्तान युद्ध के मैदान में बदल गए हैं। BYC ने कहा, सरकार ने पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगा दिया है, इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क बंद कर दिया है और अंधाधुंध गोलीबारी की है। मानवाधिकार हनन और जबरन गायब किए जाने के खिलाफ बलूच लामबंद हो गए हैं और ग्वादर में प्रदर्शन कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के सुरक्षा बलों की फायरिंग में 2 लोग घायल हो गए।
वहीं BYC ने आरोप लगाया कि उसके नेता महरंग बलूच को अधिकारियों ने रास्ते से हटा देने के लिए चिह्नित किया है। BYC के मुताबिक ग्वादर के डिप्टी कमिश्नर ने महरंग बलूच को धमकी भरा फोन किया। इसमें कमिश्नर ने कहा कि उन्होंने बलूच और BYC नेतृत्व को गोली मारने का आदेश दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने रविवार को जापान में अपने सैन्य कमान के बड़े पैमाने पर पुनर्गठन की योजना की घोषणा की है। इसका उद्देश्य सहयोगी देशों की सेनाओं के साथ समन्वय को और गहरा करना है। अमेरिका और जापान चीन को इस क्षेत्र के सामने सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती करार दिया है। यह घोषणा टोक्यो में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन तथा उनके संबंधित जापानी समकक्षों योको कामिकावा और मिनोरू किहारा के बीच सुरक्षा वार्ता के बाद की गई। ऑस्टिन ने तथाकथित 2+2 वार्ता के बाद संवाददाताओं से कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका विस्तारित मिशनों और परिचालन जिम्मेदारियों के साथ अमेरिकी सेना जापान को एक संयुक्त बल मुख्यालय में उन्नत करेगा। ऑस्टिन ने संवाददाताओं से कहा कि कमांड का अपग्रेडेशन चीन से किसी भी खतरे पर आधारित नहीं है, लेकिन यह सहयोगियों की अधिक निकटता और प्रभावी ढंग से काम करने की इच्छा को दर्शाता है। जापान अमेरिका को एशिया में सैन्य शक्ति प्रदर्शित करने के लिए एक बेस प्रदान करता है।